गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सबका आपका अपनी क्लास अमृतसर कानपुर वाले में। तो कल हम लोग ने देख लिया था मध्यवर्ती मुगल के बारे में। आज हम लोग देख लेंगे उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। एक एक करके सारी चीज़ों को देख लेंगे। बस जल्दी से अपने पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट डाउन करना शुरू करिए। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल बताया था कल आप लोग को कितने थे? 11। और इनका जो शासन था कब से कब तक था? तो इनका जो शासन था 1707 से 1857 तक। 1857 की क्रांति तक चला था। समझ गया? ये उत्तरवर्ती हैं और कल हम लोग ने मध्यवर्ती देख लिया था। तो सबसे पहले देखेंगे 11 राज्यों के बारे में, जो 11 शासक हुए थे, 11 शासकों के बारे में। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले देखो, आया है बहादुर शाह। बहादुर शाह सबसे पहले आया। बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट। इसका कार्यकाल कब तक था? कार्यकाल कार्यकाल जो था इसका 1707 से 1712 तक। कब से कब तक? 1707 से 1712 तक। फिर इसी क्रम में जो सेकंड है वो जहादर शाह है। जहादर शाह। जहादर शाह। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का है? तो इनका टाइम पीरियड जो है 1712 से 13। 1713। केवल एक साल तक, मात्र एक साल तक इन्होंने शासन किया था। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो एक साल का, तो ये वही है, एक साल इन्होंने किया। फिर इसी क्रम में थर्ड जो है वो है रफी उद रफी उद दरजात। दरजात। रफी उद दरजात। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1713 से 1713 से 1719 तक। 1713 से 1719 तक। फिर आए चौथे क्रम में, एक मिनट 1 मिनट 1 मिनट। थर्ड नंबर पे फारूक सियर आए थे। थर्ड नंबर पे कौन आए थे? फारूक सियर आए थे। फारूक सियर। थर्ड नंबर पे फारूक सियर आए थे। इनका कार्यकाल का सबसे था। इनका कार्यकाल था 1713 से 19 तक। 1719 तक इनका कार्यकाल था। फिर इसी क्रम में चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पर आए रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। रफी उद दरजात। इनका टाइम पीरियड कब से था? इनका टाइम पीरियड जो था 1719। 1719 में दो लोग ने शासन किया है। किन किन ने? दो लोगों ने। एक ये थे रफी उद दरजात और एक थे रफी उद रफी उद दौला। रफी उद दौला। ये दोनों ने केवल 1719 में ही अपना कार्यभार संभाला था। एक ही टाइम पीरियड में दोनों लोग थे। समझ गए ना? हाँ, अब इसी क्रम में आते हैं पांचवें नंबर पे।
5वें नंबर पे कौन आएगा? 6ठे नंबर पे। 5वें तो हो गया, 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे आएंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसको आप लोग रंगीला जानते हैं ना, एक रंगीला बादशाह था, वो यही थे मोहम्मद शाह। वो थे 1719 से 1748 तक। समझ गए ना यहाँ तक? हाँ, इसी क्रम में अब 7वें आएंगे। 7वें कौन आएंगे? अहमद शाह। अहमद शाह। और इनका कार्यकाल देख लीजिए, 1745 से 1754 तक इनका चला। इसी क्रम में 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आलमगीर। आलमगीर, इनका टाइम पीरियड जो था 1754 से 59, 1759 तक। इसी क्रम में 9 नंबर जो था, 9वें जो थे, वो थे शाह आलम। शाह आलम। और शाह आलम को शाह आलम तृतीय कहते थे। क्या कहते थे? शाह आलम तृतीय। इनका टाइम पीरियड जो था 1759 से 1806 तक। 10वें नंबर के जो हैं अकबर आ गए। एक अकबर उधर आपने देखा था, एक ये अकबर। ये तो अकबर, ये कौन होंगे? द्वितीय। अकबर द्वितीय, सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड था 1806 से 1837। अब 11वें नंबर पे कौन आए थे? 11वें नंबर पे आप लोग जानते होंगे आखिरी शासक कौन था, और 1857 की क्रांति में कौन शासक बना था, किसका शासनकाल था? हम्म बहादुर शाह जफर। किसका था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर सेकंड। इसी को सेकंड कहा गया है, बहादुर शाह जफर सेकंड। इनका कार्यकाल कब तक था? 1837 से 1857। 1857 की क्रांति के बाद इसको बंदी बना के भेज दिया गया था लंगूर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 11 शासक उत्तरवर्ती है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं इसी क्रम में हम लोग। सबको एक एक करके देखना है। नोट डाउन करिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे, देखिए। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए अब। बाबर। देखते हैं बाबर के बारे में। बाबर। बाबर का पहले देखते हैं शासन कब से कब तक रहा। तो 1526 से 1530 तक ये रहा बाबर का। बाबर को मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं।
बाबर को मुगल काल का सम्राट आपको कहते हैं। फिर देखते हैं इनका जन्म। जन्म जन्म इनका जो हुआ था 1483 ईस्वी में। 1483। इसी क्रम में देखते हैं इनकी माता और पिता का नाम क्या था। तो पहले देखते हैं इनके पिता का नाम। पिता पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। कल बताया था आप लोग को इसी क्रम में कि इनको मिर्जा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बताया था ना, इसीलिए इनको मिर्जा कहा जाता है। इनके पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। इनकी माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम। माता माता का नाम था कुतलुक निगार। कुतलुक निगार। अब आप लोग से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि इनकी माता और इनके पिता किस वंश से थे, ये बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अपने जन्म से 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, यानी कि 1494 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में इसने क्या किया? इसने परमाना का शासक बने। कहाँ का? परमाना का। 11 वर्ष की आयु में फरमाना का शासक बना। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। 1507 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में काबुल को जीता। काबुल को जीता एवं बादशाह की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत में उसको क्या कहते थे? सम्राट कहते थे, और यहाँ पर क्या कहते थे? बादशाह। बादशाह की उपाधि धारण की। ये दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए इसे कलंदर भी कहा गया। कलंदर। कलंदर क्यों? क्योंकि ये दान बहुत देता था। दान देने के लिए प्रसिद्ध। दान देने के लिए प्रसिद्ध था ये, इसलिए इसको कलंदर भी कहते थे। समझ गए होंगे यहाँ तक आप? बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1519 में।
1519 में यूसुफ जाई के विरुद्ध। यूसुफ जाई। यूसुफ जाई के विरुद्ध, जिसमें इसने हेरा और बाजार को जीता। हेरा और बाजार को जीत लिया था। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट डाउन हो गया? तो चलिए अब इसी क्रम में हम लोग आप आगे देखेंगे बाबर के बारे में। तो आप लोग को क्लास मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू रखनी है। तो कल हम देखेंगे बाबर के बारे में जो भी होगा, क्योंकि उनके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उनमें से हुमायूं, आक्रोश, और उसके बाद हुमायूं जो किस तरह से शासक किया उसने, 2 बार शासक किया उसने। इसी क्रम में हम लोग सारी चीज़ें कल देखेंगे कंटिन्यू करके। ठीक है, कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।